मुक्ति, आत्मा का अंतिम लक्ष्य। भाग एक अनंत प्यास। क्या आपने कभी अपने दिल की गहराइयों में एक ऐसी प्यास महसूस की है जो इस संसार की किसी भी चीज से शांत नहीं होती? एक ऐसी बेचैनी जो न धन से मिटती है, न प्रेम से, न सफलता से। यह प्यास आपके शरीर की नहीं बल्कि आपकी आत्मा की है। यह वह पुकार है जो आपको आपके असली घर की ओर बुलाती है। एक ऐसी अवस्था जहां न दुख है, न भय, न सीमाएं। यह अवस्था है मुक्ति, आत्मा का अंतिम लक्ष्य, जहां वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर अपने स्रोत, उस परम चेतना, उस अनंत प्रेम में विलीन हो जाती है। लेकिन मुक्ति क्या है और यह यात्रा कैसे पूरी होती है? आइए इस भावनात्मक और रहस्यमयी सफर पर चलें, जहां आप अपनी आत्मा के असली स्वरूप को छू पाएंगे। भाग 2। प्राचीन ज्ञान की गूंज मुक्ति कोई नया विचार नहीं। यह सत्य हजारों सालों से वेदों, उपनिषदों, भगवद गीता, बौद्ध ग्रंथों और सूफी कविताओं में गूंजता रहा है। मुंडक उपनिषद कहता है, जो आत्मा को जान लेता है वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। बौद्ध धर्म में इसे निर्वाण कहा गया, जहां आत्मा सभी इच्छाओं और अहंकार से मुक्त होकर शुद्ध शांति में लीन हो जाती है। सूफी संत रूमी ने लिखा, इस शरीर के परे एक ऐसी दुनिया है जहां आत्मा अपने प्रियतम से मिलती है। हर परंपरा एक ही सत्य की ओर इशारा करती है। मुक्ति वह अवस्था है जहां आत्मा अपनी सारी सीमाओं को तोड़कर अनंत के साथ एक हो जाती है। लेकिन यह अवस्था कोई दूर का सपना नहीं, यह आपके भीतर ही छिपी है। भाग 3। मुक्ति का अर्थ। मुक्ति का मतलब क्या है? क्या यह संसार को छोड़ देना है? क्या यह सुख दुख से भागना है? नहीं, मुक्ति संसार से भागना नहीं बल्कि इसे पूर्णता के साथ जीना है। यह वह क्षण है जब आपकी आत्मा समझ लेती है कि वह इस शरीर, इस समय और इस दुनिया से कहीं बड़ी है। मुक्ति वह अवस्था है जहां आपका मन भय, क्रोध और अहंकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह वह जगह है जहां आप जान लेते हैं कि आप प्रेम हैं, प्रकाश हैं, अनंत हैं। यह वह पल है जब आप अपने भीतर की उस ज्योति को देख लेते हैं जो कभी नहीं बुझती। मुक्ति कोई अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है, जहां आत्मा अपने स्रोत, उस परम ब्रह्म, उस अनंत चेतना में विलीन हो जाती है। भाग 4। बंधनों का जाल। लेकिन आत्मा इस संसार में बार बार क्यों लौटती है? क्योंकि वह बंधनों में बंधी है, कर्मों, इच्छाओं और अहंकार के बंधनों में। भगवद गीता कहती है, कर्म और इच्छाएं आत्मा को संसार के चक्र में बांधे रखती हैं। हर विचार, हर कार्य, हर भावना एक धागा है जो आत्मा को इस भौतिक दुनिया से जोड़ता है। जब आप क्रोध करते हैं, जब आप लालच में डूबते हैं, जब आप अपने अहंकार को पकड़ कर रखते हैं, ये सारे धागे आपकी आत्मा को जकड़ लेते हैं। लेकिन इन बंधनों को तोड़ने की शक्ति भी आपके पास है। हर प्रेमपूर्ण कार्य, हर क्षमा, हर करुणा का क्षण इन धागों को काटता है और आपकी आत्मा को मुक्ति के करीब ले जाता है। भाग 5। प्रेम, मुक्ति का द्वार। प्रेम मुक्ति का सबसे बड़ा द्वार है। जब आप बिना शर्त प्रेम करते हैं, जब आप किसी के दुख को अपना समझकर उसे गले लगाते हैं, जब आप क्षमा के साथ अपने दिल को हल्का करते हैं, तब आपकी आत्मा अपने बंधनों से मुक्त होती है। सूफी परंपरा कहती है, प्रेम वह आग है जो अहंकार को जला देती है। प्रेम वह शक्ति है जो आपको आपके स्रोत से जोड़ती है। क्या आपने कभी किसी के लिए ऐसा प्रेम महसूस किया जो आपको अपने से बड़ा बना दे? वह क्षण जब आप अपने लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए जीते हैं, वह मुक्ति का स्पर्श है। प्रेम वह पुल है जो आत्मा को संसार से परमात्मा तक ले जाता है। भाग 6। करुणा। आत्मा की चाबी। करुणा मुक्ति की दूसरी कुंजी है। जब आप किसी के दुख को देखकर उसका बोझ हल्का करने की कोशिश करते हैं, जब आप बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं, तब आपकी आत्मा अपने अहंकार को छोड़ देती है। बौद्ध धर्म में बोधिसत्व की अवधारणा है, वह आत्माएं जो मुक्ति के द्वार पर खड़ी होकर भी दूसरों की मदद के लिए लौट आती हैं। करुणा वह शक्ति है जो आपको यह एहसास दिलाती है कि आप और दूसरा एक ही हैं। जब आप किसी अजनबी के लिए आंसू बहाते हैं, जब आप किसी के दर्द को अपने दिल में महसूस करते हैं, तब आपकी आत्मा उस परम सत्य को छू लेती है। करुणा वह जादू है जो बंधनों को पिघला देता है। भाग 7। आत्म जागृति का मार्ग। मुक्ति कोई ऐसी चीज नहीं जो आपको अचानक मिल जाए। यह एक यात्रा है
जो आपके भीतर से शुरू होती है। आत्म जागृति इस यात्रा का पहला कदम है। जब आप अपने भीतर झांकते हैं, जब आप अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को देखते हैं, तब आप अपनी आत्मा की आवाज सुनना शुरू करते हैं। ध्यान, प्रार्थना और आत्मचिंतन इस मार्ग के साथी हैं। उपनिषद कहते हैं, आत्मा को जानो और तुम सब कुछ जान लोगे। अपने भीतर की शांति को खोजें, अपने सपनों को सुनें, उन पलों को याद करें जब आपको अचानक कोई गहरी सच्चाई समझ आई। ये आपकी आत्मा की फुसफुसाहट है जो आपको मुक्ति की ओर बुला रही है। भाग 8, भूलने का पर्दा और स्मरण जन्म के साथ ही आपकी आत्मा पर भूलने का पर्दा पड़ जाता है। यह पर्दा आपको आपके असली स्वरूप, आपके स्रोत और आपकी अनंतता को भुला देता है। लेकिन यह पर्दा कोई सजा नहीं, बल्कि एक वरदान है। यह आपको मौका देता है कि आप इस संसार को नए सिरे से जी। फिर भी आपकी आत्मा कभी पूरी तरह नहीं भूलती। वह आपके सपनों में, आपके अंतर्ज्ञान में और उन क्षणों में बोलती है जब आप अपने भीतर एक गहरी शांति महसूस करते हैं। मुक्ति का मार्ग उस पर्दे को हटाने का मार्ग है। जब आप ध्यान करते हैं, जब आप प्रेम और करुणा के साथ जीते हैं, तब यह पर्दा धीरे धीरे हटने लगता है और आप अपने असली स्वरूप को देख पाते हैं। भाग 9, संसार, मुक्ति की पाठशाला। यह संसार कोई जेल नहीं, बल्कि आत्मा की पाठशाला है। यहाँ हर अनुभव, हर रिश्ता, हर चुनौती आपको मुक्ति के करीब ले जाती है। सुख आपको कृतज्ञता सिखाता है, दुख आपको धैर्य, प्रेम आपको देना सिखाता है और बिछड़ाव आपको छोड़ना। हर पल में एक सबक छिपा है। जब आप किसी को क्षमा करते हैं, जब आप किसी की मदद करते हैं, जब आप अपने अहंकार को छोड़ देते हैं, तब आप एक कदम मुक्ति की ओर बढ़ते हैं। यह संसार इसलिए बनाया गया ताकि आत्मा अपनी सीमाओं को तोड़ सके और अपने भीतर के अनंत को खोज सके। भाग 10, मृत्यु, मुक्ति का द्वार। मृत्यु को हम अंत समझते हैं, लेकिन यह आत्मा के लिए एक नया द्वार है। जब शरीर छूटता है, आत्मा उस इंटर लाइफ में प्रवेश करती है जहां वह अपने जीवन की समीक्षा करती है। वह देखती है कि उसने कितना प्रेम बांटा, कितनी करुणा दिखाई और कितने बंधनों को तोड़ा। यह कोई सजा नहीं, बल्कि आत्मा का आत्म मूल्यांकन है। यहाँ वह अपने मार्गदर्शकों से मिलती है, अपने सोल ग्रुप के साथ समय बिताती है और अपनी यात्रा का अगला कदम तय करती है। कुछ आत्माएं मुक्ति चुनती हैं, कुछ दूसरों की मदद के लिए लौट आती हैं। मृत्यु वह क्षण है जब आत्मा अपने स्रोत के और करीब पहुंचती है। भाग 11, मुक्त आत्मा का स्वरूप। मुक्त आत्मा कैसी होती है? वह ज्योति है जो कभी नहीं बुझती। वह प्रेम है जो कभी कम नहीं होता। वह शांति है जो कभी डगमगाती नहीं। मुक्त आत्मा जानती है कि वह इस संसार से परे है, फिर भी वह इस संसार में प्रेम और करुणा बिखेर सकती है। प्राचीन ग्रंथों में ऐसी आत्माओं को सिद्ध या बोधिसत्व कहा गया है, जो मुक्ति प्राप्त करने के बाद भी दूसरों की मदद के लिए लौटती है। उनका संदेश एक ही होता है, तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे हो। तुम्हारा असली घर तुम्हारे भीतर है। भाग 12, आपकी शक्ति। आज का चुनाव मुक्ति कोई दूर का लक्ष्य नहीं, यह आपके आज के चुनावों में छिपी है। हर पल, हर फैसले में आपके पास स्वतंत्र इच्छा है। आप प्रेम चुन सकते हैं या भय, क्षमा चुन सकते हैं या क्रोध, करुणा चुन सकते हैं या अहंकार। हर प्रेमपूर्ण कार्य, हर करुणा का क्षण, हर क्षमा आपको मुक्ति के करीब ले जाती है। जब जीवन कठिन लगे, जब दुख आपको घेरे, तब याद रखें, यह सब आपकी आत्मा की पाठशाला का हिस्सा है। आप अपनी कहानी के लेखक हैं और हर चुनाव के साथ आप अपने स्रोत के करीब जा सकते हैं। भाग 13, जागृति की पुकार। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई है, तो एक पल रुकें, अपने भीतर झांकें। क्या आप महसूस करते हैं कि आप सिर्फ यह शरीर नहीं, बल्कि एक अनंत आत्मा है? यह कहानी सिर्फ शब्द नहीं, यह आपकी आत्मा की पुकार है। अपने दिल की आवाज सुने, हर दुख को एक सबक समझें, हर खुशी को एक उपहार माने। आज से हर पल को मुक्ति की ओर एक कदम बनाएं। नीचे कमेंट में लिखें, मुक्ति। यह शब्द आपकी आत्मा का संकल्प है। इस कहानी को अपने प्रियजनों के साथ बांटें, क्योंकि हर आत्मा को अपने सत्य को जानने का हक है। आइए जागें, आइए अपने स्रोत की ओर लौटें।